नजरबट्टू। क्या मस्ती नजरबट्टू। क्या मस्ती नजरबट्टू। सचिन तुम्हें हंसते हंसते ही ज्यादा हो गया, अब तो रुक जा। संगीत में रुकने जैसा है क्या? मेरे को इतना हंसी आ रहा है ना सोच सोच के। बोलो हम लोग के घर में क्या आइडिया चालू चलते इसकी टांग। मैं कभी नहीं सोचा था कि ये बाबा की बाइकों का थोपड़ा मतलब कोई नजरबट्टू के भाभी इस्तेमाल करने वाला है। क्या मस्ती नजरबट्टू। सचिन और साइली कभी कभी घर के ड्रामे से जब दूर होते हैं तब इनकी बॉन्डिंग देखने लायक होती है। साइली के सामने सचिन का चेहरा हमेशा खिलखिलाता हुआ रहता है। वो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये एक साइली ही तो है जिसके सामने सचिन को किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो आज सचिन साइली से अपनी माँ रेणुका को लेकर मजाक कर रहा है। ये मजाक सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सचिन के कहने से ज्यादा समझ आएगा। सचिन तुम्हें हंसते हंसते ही ज्यादा हो गया, अब तो रुक जा। संगीत में रुकने जैसा है क्या? मेरे को इतना हंसी आ रहा है ना सोच सोच के। बोलो हम लोग के घर में क्या आइडिया चालू चलते इसकी टांग। मैं कभी नहीं सोचा था कि ये बाबा की बाइकों का थोपड़ा मतलब कोई नजरबट्टू के भाभी इस्तेमाल करने वाला है। क्या मस्ती नजरबट्टू। तो वो बाबा की बाइकों के सर पे एक बार आटा वाटा गिर जाता है, ऐसा आधा आटा होता है आधा ऐसा कुछ होता है। तो सचिन किसी के पास वो फोटो देखता है और कहता है कि ये नजरबट्टू है। तो सचिन बोलता है ये नजरबट्टू है, थोपड़ा कहीं देखा है, ये तो बाबा की बाइक को है। तो सचिन को वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि किसी ने नजरबट्टू की तरह उस फोटो को इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि वो फोटो रिया खींच के सोशल मीडिया पे डाल देती है। तो वो वायरल हो गया वहाँ से और किसी ने उठा लिया नजरबट्टू के नाम पे। सचिन की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही क्योंकि उसे उसकी मां रेणुका नजरबट्टू लगती है। खैर साइली को डर है कि उनकी जो पिक्चर वायरल हुई है उसका भी बिल किसी और पर नहीं बल्कि उसी पर फटेगा, क्योंकि घर में कुछ भी होता है तो उसका सारा इल्जाम साइली पर ही लगता है। वैसे किचन में साइली जब सुबह का नाश्ता बना रही होती है तब वो रिया के लिए भी मूंग की दाल का चिल्ला बनाती है, मगर रिया को ऑमलेट खाने का मन करता है। मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम नाश्ता करके काम पर जाना, ठीक है? मैं तो डाइटिंग पे। आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? रोशनी कहाँ है? उसी करना चाहिए ना ये सब। तो तुम नाश्ता करने बैठ जाओ, मैं तुम्हें गरम-गरम ये सर्व कर दूँ। नो एनी नॉट एट ऑल। इन फैक्ट यू नो व्हाट, मैं सोच रही हूँ ऑमलेट बना। मैंने एक न्यू रेसिपी देखी कड़ी पत्ते के साथ। आप भी ट्राई करना। अरे वाह रिया, तुम्हें ऑमलेट बनाना आता है? ये हंसे जा रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि इस बात पर कितना हंसोगे तुम। और हर बार की तरह इस बार भी मुझे लगता है कि इसका इल्ज़ाम मुझ पर आएगा, बिकॉज काकू को मैं ही टारगेट मिलती हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है कि तुझे पता तो है हमेशा तू टारगेट होती है, तो तुझे क्यों बुरा लगा रही है एंड ऑल दैट। सेट पे यार फन, एक्चुअली हम इतना सारा फन कर रहे हैं, आधे दिन तो आप आते नहीं, और वैसे भी हम 1 घंटे के एपिसोड में तो हमें टाइम तो मिलता नहीं। तो हमारा ऑफ स्क्रीन फन तो चलता रहता है। सेट पे बहुत हंसी मजाक का माहौल होता है और आप लोग देखते ही हैं वो। तो मुझे लगता है वही जो माहौल है वो हमारे स्क्रीन्स पे भी रिफ्लेक्ट होता है, सीन्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, और इसलिए आपको मजा आता है सीन देखने में। सचिन और साइली की यही बॉन्डिंग दर्शकों को ज्यादा पसंद आती है क्योंकि इनका रोमांस, इनकी नोकझोंक ही तो एंटरटेनमेंट का पारा हाई करती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।